मार्केटिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या टर्म्स डिस्कस करते हैं। एक है STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन मतलब हिस्सा या भाग भाग करना, टुकड़े में बांटना। पूरे मार्केट को आप नहीं ले सकते, पूरा मार्केट आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। मार्केट बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारा कंपटीशन होता है, तो सारा मार्केट, सारे बाज़ार हमको मिल जाए, सब हमसे ख़रीदने लगे, ये मुमकिन नहीं है। तो हमको समझना पड़ेगा कि कौन सा हिस्सा मार्केट का हम ले पाएंगे, हमारी कैपेसिटी है। क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते, ऐसी प्रोडक्ट नहीं बना सकते जो सबको पसंद आए, सब ले, सब खरीदे, सब अफोर्ड कर पाएँ। उसमें आपकी कैपेसिटी, आपकी भी मर्यादाएं होती हैं कि आप कितना कर पाओगे। कंपटीशन भी बीच में आता है, लोगों की पसंद नापसंद का भी हिस्सा होता है, तो पूरा बाज़ार, पूरा हिस्सा किसी को नहीं मिलता। तो इसलिए आपको एक ये देखना है कि बाज़ार का कौन सा हिस्सा, कौन सा टुकड़ा, कौन सा सेगमेंट आपके काम का है। सेगमेंटेशन करने के अलग अलग तरीके हैं। बाज़ार के जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल बायर्स हैं, उनको हम देखते हैं। हम सोचते हैं कि हम यंग लोगों के लिए प्रोडक्ट या सर्विस ऑफ़र करेंगे, तो हम एज के हिसाब से सेगमेंटेशन करते हैं। इसमें एज ग्रुप बना सकते हैं, वो भी एज डेफिनेशन क्या है यंग की, वो सब देखना पड़ेगा। हम जेंडर या लिंग के हिसाब से कर सकते हैं कि हम पुरुषों के लिए करेंगे या महिलाओं के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। हम इनकम के हिसाब से कर सकते हैं कि हम अपर क्लास के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे या मिडिल क्लास के लिए या लोअर क्लास के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। हम जोग्राफिकल सेगमेंटेशन कर सकते हैं कि हम इसी स्टेट में काम करेंगे या उस स्टेट के कस्टमर्स को भी पहुंचेंगे। हम एजुकेशन के हिसाब से कर सकते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे या कम पढ़े लिखे लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे या सर्विस देंगे उनको। तो ये सेगमेंटेशन है, और सेगमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारा जो सेगमेंट वही है जो आप बढ़िया उस सेगमेंट को कैप्चर कर पाओगे। आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट इस सेगमेंट के अनुरूप है, अलग अलग सेगमेंट से आपने टुकड़ों में आपने मार्केट को देखा, बांटा, समझा, और फिर आपने डिसाइड किया कि ये सेगमेंट के लिए मैं प्रोडक्ट और सर्विस अच्छी तरह बना पाऊँगा और वो सेगमेंट मुझे एक्सेप्ट करेगा, तब मेरे को सक्सेस मिलेगी। तो सेगमेंटेशन पहला है, STP में है। T है टारगेटिंग। जो सेगमेंट आपने बनाया उसको हम टारगेट ऑडियंस या टारगेट मार्केट बोलते हैं। वो आपका लक्ष्य है, वो बाज़ार आपका टारगेट ऑडियंस है, वो मार्केट है, उसको आपको हासिल करना है, उस तक पहुंचना है, उस पे टारगेटिंग करनी है, उस पे निशाना आपको साधना है। तो उन तक पहुंचने के लिए आप पूरा अपना लक्ष्य फोकस करते हो, कैसे उन तक पहुंचा जाए, अपने बारे में बताया जाए, अपना कम्युनिकेशन पहुंचाया जाए, अपनी प्रोडक्ट की जानकारी दी जाए, उनसे कनेक्ट कैसे किया जाए ताकि वो हमसे ख़रीदें और सेल्स हमारी उनके साथ वो लोग हमसे सेल बाई करना शुरू कर दें। तो ये टारगेटिंग मतलब फोकसिंग, लक्ष्य निर्धारित करके फोकस करना हो गया। और फिर लास्ट P है पोजीशनिंग, P STP का। पोजीशनिंग मतलब कस्टमर के दिमाग में एक नक्शा जैसे होता है, कहते हैं उसको परसेप्चुअल मैप। उसकी मान्यता है ऐसी, उसको लगता है कि बाज़ार में 3-4 चीज़ें मिल रही है और वो उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट है, उसने मान्यता बनाई है, उसके दिमाग में ऐसा बैठा है कि ये प्रोडक्ट एक महंगी प्रोडक्ट है। उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट सस्ती प्रोडक्ट है। वो रियलिटी में हो भी सकता है या उसकी मान्यता ऐसी हो, उसके दिमाग में ऐसा परसेप्शन बना हुआ। उसको लगता है कि ये अच्छी प्रोडक्ट है, ये बुरी प्रोडक्ट है। उसको लगता है ये महंगा है, ये सस्ता है। उसको लगता है हाई क्वालिटी है, लो क्वालिटी है। उसके दिमाग में ये परसेप्शन बना हुआ है। अब ज़रूरी नहीं कि परसेप्शन रियलिटी हो, लेकिन उसने एक मन में सोच के रखा है। तो हमें ये करना है कि हम जो पोजीशनिंग उसके दिमाग में हमारी प्रोडक्ट की चाहते हैं वो सही तरह से पहुंचा पाएँ। हम चाहते हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट को प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में देखें, क्लास के रूप में देखें, नहीं कि मास के रूप में। वो उसे लगे कि यह प्रीमियम प्रोडक्ट है और प्रीमियम प्राइसिंग है, ऐसा हम चाहते हैं। तो उसके दिमाग में भी ये बैठना चाहिए फिर। लेकिन हमारा संदेशा, हमारा कम्युनिकेशन, हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए, हमारा जो भी टारगेटिंग है या कम्युनिकेशन के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, कि हम जो पोजीशनिंग उसके दिमाग में बिठाना चाहते हैं वही बैठे।
हम उसको समझाना चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, लेकिन समहाउ उसके दिमाग में ये ऐसे परसेप्शन बैठा है कि हमारी प्रोडक्ट लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो परसेप्शन इम्पॉर्टेंट है। हम जो कहना चाहते हैं वही बात वो भी समझे, और हमारा प्रोडक्ट का पोजीशनिंग क्या, प्राइस है क्या, क्वालिटी है, और हम उसको क्या बताना चाहते हैं उसी तरह से वो उसको देखे, अपने दिमाग में वो समझे उसको। ये पोजीशनिंग हम कम्युनिकेशन के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, टारगेटिंग के थ्रू क्रिएट करते हैं, और वो सही होना चाहिए। हम जो मैसेज देना चाहते हैं उससे गलत मैसेज जाएगा तो फिर रिज़ल्ट आने में, सेल्स होने में दिक्कत आएगी। तो ये सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रीमियम प्रोडक्ट है, मास मार्केट की है, क्लास की है, मास की है, जो भी है। STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, बाज़ार को टुकड़ों में बांटना मतलब स्टडी करने के लिए बांटना, टुकड़े को सिलेक्ट करना और उस टुकड़े के कस्टमर के दिमाग में अपना सही परसेप्चुअल मैप में सही पोजीशनिंग बिठाना, सही इमेज प्रोडक्ट की बिठाना, सही छवि उसकी बिठाना। एक और कॉन्सेप्ट है USP, जिसको कहते हैं, फुल फॉर्म है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। ये डिफरेंशिएशन के बारे में है कि आपकी प्रोडक्ट में यूनिक, अनन्य, विशिष्ट क्या है जो औरों में नहीं है। क्यों लोग आपसे कुछ खरीदें, आप में क्या खास बात है जो औरों में नहीं है, मैं क्यों ये चीज़ खरीदूं, इस चीज़ में कौन सी ऐसी खास बात है जो मुझे किसी और ऐसी इस टाइप की अन्य चीज़ में नहीं मिल सकती। तो आपकी प्रोडक्ट में या सर्विस में कुछ यूनिक, कुछ अनन्य, कुछ विशिष्ट होना चाहिए जो कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट में नहीं हो। जनरली हम ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे में कुछ खास बात है, कुछ हटके है, कुछ यूनिक है। तो वो आसान रहता है कम्युनिकेट करना, दिमाग का कब्ज़ा पाना कस्टमर के, उसको कन्विंस करना और क्लोज़ करना सेल। तो USP डिराइव करना, अचीव करना एक यूज़फुल टूल हो सकता है। एक और कॉन्सेप्ट है PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें प्रोडक्ट इंडस्ट्री कंपनियां एक पूरी लाइफ साइकिल में से पास होती है, और लाइफ साइकिल के 4 फेज़ माने जाते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। जब कोई प्रोडक्ट बाज़ार में लॉन्च होती है, इंट्रोड्यूस होती है, मानो कि आपकी प्रोडक्ट, तो शुरुआत में उसको आपने इंट्रोड्यूस किया, धीरे धीरे वो लॉन्च हुई, तो धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, धीरे धीरे उसकी सेल बढ़ेगी। तो ये इंट्रोडक्टरी फेज़ हुआ। फिर जैसे ही एक क्रिटिकल मास आया, काफ़ी लोगों को पता चला, फिर वर्ड ऑफ माउथ हुआ, धीरे धीरे बात फैलने लगी अपने आप, तो धीरे धीरे ग्रोथ फिर चालू हो जाएगी। मतलब जैसे टाइम चला गया, ग्रोथ भी बढ़ती गई, सेल्स भी बढ़ता गया। तो पहले इंट्रोडक्शन स्लो था, फिर ग्रोथ ऐसे थोड़ा ऊपर चलता गया, टाइम के साथ सेल्स और रेवेन्यू आपका प्रोडक्ट का बढ़ता गया। एक लेवल के बाद वो मैच्योरिटी, पीक पे आ जाएगा, उसने अपना पराकाष्ठा पे पहुंच गया, हाई टॉप मोस्ट सेल्स हो गया। क्योंकि पीक इसलिए आता है कि हर किस्म की एक लिमिट है, मर्यादा है। फिर उसके बाद कस्टमर का कितना बाइंग पावर है, कितने कस्टमर है, वो कितना ख़रीद पाते हैं, मार्केट की भी एक लिमिटेशन होती है, मार्केट भी सैचुरेट हो सकता है, कंपटीशन घुस सकता है, वो आपसे मार्केट शेयर छीन सकता है। ये सब वजह से एक पीक आ सकती है, पीक को क्रॉस करना शायद मुश्किल हो जाए। उसके बाद डिक्लाइन, ये एस जैसा है, एस शेप का है, नीचे जाना भी आ सकता है। हो सकता है टेक्नोलॉजी बदल जाए, हो सकता है कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस बदल जाए, हो सकता है बाज़ार में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, हो सकता है कंपटीशन बहुत बढ़ जाए। तो हो सकता है कि पीक के बाद एक्चुअली आपका सेल गिरने लगे, ये हो सकता है। यही इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन प्रोडक्ट में, इंडस्ट्री में, कंपनियों को सबको लागू हो भी सकता है, इसी तरह लागू हो सकता है, नहीं भी लागू हो सकता है, लेकिन ये एक यूज़फुल कॉन्सेप्ट है समझने का। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री ले लीजिए, प्रिंट मीडिया ले लीजिए, अभी हम सब जानते हैं कि ये प्रॉबेबली डिक्लाइन फेज़ में है। अब लोग फिज़िकल न्यूज़पेपर ख़रीदना बंद कर रहे हैं, तो उसकी बिक्री प्रॉबेबली कम हो रही है। इस तरह इंडस्ट्री, टेस्ट प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस बदलना, जनरेशन बदलना, कंपटीशन बदलने की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग में, जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। आगे बात करते रहेंगे। थैंक यू।